हेलो। आज हम लोग नमपाई जो हमने शुरू किया था सीरीज, फर्स्ट वीडियो आपने देखा। अब सेकंड वीडियो हम शूट कर रहे हैं नमपाई पे, जिसमें न्यूमेरिक पाइथन के बारे में और कुछ नए उसके वे ऑफ द वर्किंग, कैसे उसमें वर्क कर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर पहले वाले वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको आप नए वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और नए वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, तो हम उसका आंसर जरूर आपको देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नमपाई पे वर्क करना है तो हमको क्या करना होगा। नमपाई ऑलरेडी आपको कल हमने बताया था कि नमपाई को इंस्टॉल करना पड़ता है एंड देन उसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए दो वे हैं, या तो हम केवल इंपोर्ट नमपाई करें। इंपोर्ट नमपाई करते हैं तो एवरी टाइम आपको नमपाई लिखना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि इंपोर्ट नमपाई एज एनपी हम कर लें। एनपी यानी कि एलियस हमने क्रिएट कर लिया, शॉर्टकट आप कह सकते हो कि एक हमने उसका नमपाई का शॉर्टकट क्रिएट कर लिया, और उस शॉर्टकट से हम हर जगह उसको यूज करते रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और नमपाई का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं उस वर्जन को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो नमपाई के वर्जन को प्रिंट करने के लिए होता है np डॉट __ 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स है वर्जन एंड देन अगेन __। इससे क्या होगा कि आपके नमपाई का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो आपको पता लग जाएगा। कई बार होता है कि नमपाई के वर्जन्स में, ओल्ड वर्जन में कुछ हमारे फंक्शंस नहीं वर्क करते हैं, नए वर्जन में वर्क करते हैं। अगर आपके में ओल्ड वर्जन है और आप नए वर्जन के फंक्शन को लिखते हो तो नहीं चलता है, तो उस केस में हमको वर्जन पता करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्जन को आप अपने सिस्टम में देख लो, और देन उसके बाद उसमें हम फर्दर वर्क करें। नाउ अब हम यहाँ पे 2 एरे बनाने जा रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल है, 2x3 हमारा है, 2 हमने एरे बनाया A एंड B, और इन दोनों एरे को हम ऐड करना चाहते हैं। कल हमने आपको बताया था फंक्शन हमारे पास ऐड मेथड होता है, जिससे थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप ऐड मेथड नहीं जानते तो डायरेक्टली आप 2 मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2 को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको थर्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, दोनों में वैल्यू को ऐड करके दे देगा। तो ये सिंपल, हमने यहाँ पे A और B 2 मैट्रिक्स बनाए हैं, और उन दोनों को A प्लस B किया और C को हमने प्रिंट कर लिया। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स रिजल्ट कैसे देता है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे A फर्स्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, यानी 1 + 10 को ऐड किया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी कि C मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हमारा 11 हुआ। सेम उसी तरह से अगर हमने कहा 2 + 11 तो ये 13 हुआ, तो जो थर्ड मैट्रिक्स आया उसका सेकंड एलिमेंट हमारा क्या हुआ, 13 हुआ। तो इस तरह से हम प्लस सिंबल से भी 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। नाउ मैट्रिक्स को, एक हमारा मैट्रिक्स हमने अगेन बनाया, A = NP एरे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2/3 हमारा ये मैट्रिक्स है, और उसमें हमने कहा 2 × A, 2 × A किया और B को प्रिंट किया। 2 × A 2 × 1 2 2 × 2 2 × 3, यानी कि every elements of the matrix are multiplied by 2. Every elements of the matrix are multiplied by 2, और उसका रिजल्टेंट आउटपुट आपके पास आ जाता है। तो आप ऐसे भी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम सेम यहाँ पे एक और वर्क करें, अगर हमने लिखा C = A × B, एंड अगेन हमने यह प्रिंट किया C को, देन ये क्या आउटपुट देगा, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया हमारा 1 × 10 2 × 11 एंड 3 × 36। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये भी हमारा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको दे देता है। देन एक नमपाई के पास आई मेथड है, नमपाई के पास आई मेथड है। आई में आप जो भी आप पास करोगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 पास किया है, यानी कि हमें 4/4 का मैट्रिक्स जनरेट करना है, दैट इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल उसमें सारे 1 हमारे होते हैं और बाकी सारे 0 से फिल होता है। तो मैथ में हम इसको यूज करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए हम आई मेथड को यूज करते हैं, जिसमें हम पास करते हैं नंबर ऑफ रो एंड कॉलम।
अगर सेम इसको हम ऐसे करें, हमने कहा j इज इक्वल टू np डॉट आई और 3/3 ऐसे हमने किया एंड नाउ प्रिंट किया हमने j को। तो उस केस में ये जो एरर देगा वो एरर क्या दे रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ इंटीजर। तो ये दो वैल्यू को नहीं, अगर आपको 3/3 बनाना है तो हमको क्या करना होगा, ओनली 3 हम यहां लिख देंगे तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। फाइन, ठीक। नाउ अब अरेंज के थ्रू तो हमने किया ही था, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम पाइथन को यूज करें नमपाई में फॉर लूप जो हमने पढ़ा था, तो हमने यहां पे क्या किया, एक एरे बनाया। एरे हमको 0 to 27 तक के वैल्यू को लेना है। तो हमने यहां पे कहा x रिटर्न करे, ये हमने क्या बनाया, कंप्रीहेंशन इसके अंदर बना के डाल दिया, पाइथन कंप्रीहेंशन फॉर x इन अ रेंज 27। अब ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 अप टू द 26 जनरेट किया और x में जो वैल्यू आया उसको उसने एरे के अंदर ऐड कर दिया। अगर हम a को यहां पे प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या आया, 0 1 2 3 अप टू द 26 आ गया। नाउ अब मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है टोटल 0 से 26 तक का, यानी कि टोटल 27 आपके पास एलिमेंट है। हम उसको रीसेप करना चाहते हैं। अगर हम रीसेप 3/3 करें, 3/3 तो एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, कैन नॉट रीसेप ऑफ 27 एलिमेंट इंटू 3/3 इंटू मीन्स 9 एलिमेंट में आप उसको नहीं कर सकते हो। टोटल एलिमेंट आपके पास एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए जितने का मैट्रिक्स आप जनरेट करना चाह रहे हो। तो हमने यहां पे 3/3 तो बोला ही था और एक और 3 दे दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जनरेट 3 मैट्रिक्स, ईच मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/3। अब उसको आप 3/3 का मीनिंग क्या होता है, 9 एलिमेंट्स। 9 इंटू 3 किया हमने, कितने वैल्यू आ गए, 27, और मेरे पास टोटल 27 एलिमेंट्स थे तो उसको उसने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से भी अगर आपको नेस्टिंग करना हो तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। अगर हम पाइथन में करते तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ता, बट नमपाई ने हमको ये फंक्शनैलिटी दिया कि आप मैट्रिक्स को अगर नेस्टिंग के थ्रू बनाना चाहते हो तो इजीली आप बना सकते हो। 3/3 3 यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स जनरेट करो, 3 मैट्रिक्स। नाउ एक और हमने नेक्स्ट एक है जिसमें मेरे पास जो वैल्यू है मैट्रिक्स में वो डेसिमल यानी कि फ्लोट में है। 2.5 3.8 1.5 4.7 2.9 1.56। ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, हमने प्रिंट करके आपको दिखाया ए, ये क्या है हमारा डेसिमल में है यानी कि फ्लोट में। हम उसको चाहते हैं कि नहीं प्रिंट करते समय वो इंटीजर में आए। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ए डॉट एज टाइप, ए डॉट एज टाइप, और जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना हो वो आप उसके पैरामीटर में पास कर देंगे। हमने पास किया इंट। अब ओ में जो आउटपुट आया मेरे पास वो इंटीजर हुआ और हमने यहां प्रिंट किया। देखिए अब वो क्या बन रहा है, 2 3 1। इस केस में वो क्या करता है, जितने भी डेसिमल वैल्यू होते हैं उनको वो ट्रंकेट कर देता है, रिमूव कर देता है, और आपके पास जो वैल्यू आता है वो केवल वही वैल्यू आता है जो फ्रैक्शन के पहले यानी कि डेसिमल से पहले है। राउंडिंग नहीं करता। राउंडिंग में क्या होता है कि अगर 5 से ज्यादा हो तो वो एक प्लस कर देता है, और अगर 5 से कम है तो एज इट इज वैल्यू को, यानी कि जो वैल्यू प्रिंट करता है इक्वल हमेशा क्या करता है, लेस देन पे ही प्रिंट करता है। ये अगर हम इसको एज टाइप से कन्वर्ट करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट हमने किया, एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें 3/3 का मैट्रिक्स है, उसको हम बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहां देखिए इसीलिए हमने केवल 1 और 0 वैल्यू दिया है। अगर हम नेक्स्ट और कोई वैल्यू दे, पहले इसको हम रन करके दिखाते हैं फिर हम चेंज करते। देखिए यहां पे आ गया ट्रू, जहां भी 1 है जहां भी 1 है उस प्लेस पे ट्रू आ गया और 0 के प्लेस पे फॉल्स आ गया। अगर हमने यहां पे सपोज 2 कर दिया, एक 0 के प्लेस पे 2 कर दिया, तो क्या आएगा, देखिए नॉन जीरो जितने भी वैल्यू होते हैं उनको ये ट्रू मानता है। नॉन जीरो जितने भी वैल्यू होंगे वो हमारा ट्रू होगा, 0 इज अ फॉल्स। तो 2 जहां पे हमने प्लेस किया वहां पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। फाइन। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा 0 और 1 हमारा 1 होता है
ट्रू के लिए, जीरो होता है फॉल्स के लिए। लेकिन नॉन जीरो यानी कि एक्सेप्ट जीरो अगर हमने यहां पे दिया है तो वो ट्रू। अगर हम माइनस में वैल्यू दे दे तो देन व्हाट हैपन, हमने माइनस में दिया उसको भी वो ट्रू मानेगा, यानी कि ओनली जीरो, जीरो इज अ फॉल्स, रेस्ट ऑल वैल्यू आर कॉल्ड ट्रू। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, अब सिचुएशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स को हॉरिजेंटली हमको मर्ज करना है। तो दो मैट्रिक्स को हॉरिजेंटली मर्ज करना हो तो हम उसके लिए मेथड यूज करते हैं एच स्टैक, स्टैकिंग कहते हैं उसको। दो तरह के स्टैकिंग होते हैं, एक होता है वी स्टैक और दूसरा होता है एच स्टैक, वर्टिकल स्टैकिंग एंड हॉरिजेंटल स्टैकिंग। तो हम यहाँ पे वर्टिकल स्टैकिंग पहले करके आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एनपी एरे कुछ हमने वैल्यू लिया 1 2 3, एक पहला एरे है A1 और दूसरा है A2। A1 और A2 को अब हम हॉरिजेंटली स्टैक करके देखना चाहते हैं, NP-H स्टैक, और उसमें आप दोनों को पास कर दोगे। नंपाई एक तरह से हम कह सकते हैं कि नंपाई हमारे पूरे वर्क को, मैथमेटिकल वर्क को बहुत इजी कर दिया। अभी तक हम जो मैथ्स के थ्रू काम करते हैं इसको, तो अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू अगर हम प्रोग्राम लिखे तो बहुत लंबा कोड होगा। दो मैट्रिक्स को हम मर्ज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, लूप बनाना होगा। लूप क्या करता है, हमारे वर्क को स्लो करता है। पाइथन एक टर्म कहता है, पाइथन में हम लोग हमने पढ़ा, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, कि पाइथन कहता है कि अवॉइड लूपिंग, लूप को अवॉइड कर दो। लूप आप जितना ही ज्यादा लूप को यूज करोगे अपने कोड में, प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका कोड स्लो हो जाएगा। पाइथन इंटरप्रेटर बेस है, आपको मालूम है। लूप आपने यूज किया ऑलरेडी, इंटरप्रेटर बेस क्या होता है, स्लो होता है। इंटरप्रेटर बेस हमारा जो भी लैंग्वेज होगा वो स्लो होगा। लेकिन पाइथन लूप को नहीं यूज करने के बाद नंपाई क्या यूज कर, नंपाई इटसेल्फ इज ए पाइथन, पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसी वर्क को थ्रू लूप करते तो क्या होता, वो काफी लेंदी हो जाता और टाइम ज्यादा थे। तो उसी को अवॉइड करने के लिए फंक्शंस मेथड्स बना दिए गए, जिसको कि हम कहते हैं लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज। पाइथन इज व्हाट, लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज। अब लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज है तो क्या होगा, लाइब्रेरी अगर कोई भी लाइब्रेरी बेस है, यानी कि वहां पे ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसे स्टैक क्या करता है, दो चीजों को उसने स्टैक करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दे दिया, यानी कि 1 2 3 4, जो 1 2 3 और 7 8 9 इनको एक रो में ले लिया, और 4 5 6 10 11 12 को दूसरे रो में ले लिया। इस तरह से उसने हॉरिजेंटली स्टैक कर दिया। अगर सेम हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल स्टैक हो जाए, सेम वर्टिकल स्टैकिंग हो जाए, तो हमने यहां पे दो एरे लिया, जो कि हमारा 3/2 का मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स A1 और A2, इसको हमने वर्टिकल स्टैक किया। वर्टिकल स्टैक में हमने क्या लिखा, A1 और A2 को पास कर दिया। अब जब हम वर्टिकल स्टैकिंग हमने किया, देखिए वर्टिकली ये सारे हमारे स्टैक हो गए, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 8 9। आप ये कह सकते हो मर्ज कर रहे हैं, लेकिन मर्जिंग नहीं है, ये स्टैकिंग है। देन लिस्ट ऑफ नंबर हमने यहां पे एक जनरेट किया, रेंज 0 से लेकर 102 तक, 101 तक, 2 के गैप से, यानी कि स्टेप वैल्यू क्या है 2, लिस्ट ऑफ नंबर्स में सारे वैल्यू हमारे आ गए, और उसको हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो एरे में। क्लियर? देन अब दो हमारे पास एरे हैं, 1 2 3 4 5 पहले एरे में है और दूसरे में 1 3 2 4 5। अब हम क्या चाहते हैं, कंडीशन के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करें। तो np.where और हमने क्या कहा, a इक्वल b, यानी कि जहां a में वैल्यू और b में दोनों में हो उसी को तुम प्रिंट करो, बाकी को प्रिंट नहीं करो। ठीक। अब ये बताया 0 इंडेक्स पे, यानी कि 0 इंडेक्स जो है हमारा वैल्यू है, मैच कर रहा है। थर्ड इंडेक्स 2, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स नहीं मैच कर रहा है, सेकंड इंडेक्स भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड इंडेक्स 4 और 4 मैच कर रहा है, एंड फोर्थ इंडेक्स 5 और 5 मैच कर रहा है। तो ये इंडेक्स रिटर्न कर देता है कि किस प्लेस पे आपका वैल्यू मैच करता हुआ है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर। फाइन। अब एक लाइन स्पेस क्या कहता है, हम मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे देते हैं और कितने वैल्यू आपको जनरेट करने हैं। तो ये रैंडमली आपको वैल्यू दे देता है। 5 वैल्यू उसने दे दिया टोटल, 5 to
0 to 100 के बीच के वैल्यू को उसने रिटर्न, अगर हम यहां पे कह दें 20, तो ये 20 वैल्यू रैंडम हमको हमारे पास लेके आएगा। टोटल हमारे पास 20 वैल्यू लाइन स्पेस रिटर्न करेगा बिटवीन 0 to 100। ठीक, तो लाइन स्पेस का काम ये होता है। अगर एक मैट्रिक्स आप जनरेट करना चाहते हो और उस मैट्रिक्स में आप क्या चाहते हो कि सभी प्लेस पे एवरी एलिमेंट्स आर 5, तो उसको कहते हैं फुल। फुल के थ्रू 2/3 का एक मैट्रिक्स जनरेट करो और उसमें 5 को फिल कर दो। अब देखिए यहां पे 2/3 का मैट्रिक्स आया और उसमें क्या आ गया, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 5 हैं। क्लियर? अगर आप इसको 3/3 कर दोगे तो 3/3 का आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, प्रोग्रामिंग की जो भी हमारा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और उसमें वैल्यू को फिल कर सकते हैं। टाइल क्या करता है, 1 3 1 2 ए के वैल्यू को उसने लिया 10, ए के सारे वैल्यू को उसने 10 टाइम्स लिया और ये आपको वैल्यू प्रिंट करके दे दिया। ठीक, यानी कि ये टोटल, अगर हम अब इसका लेंथ देखें, प्रिंट लेन ऑफ ओ, तो क्या आया 2। ठीक, अगर हमने कहा लेंथ ऑफ 0 तो उसने कहा 30, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितने हैं 60। दोनों को मिला दे तो 60 और टोटल आपके पास कितने हैं 6 इंटू 10, यानी कि ईच वैल्यू को 10 टाइम्स उसने जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हो कि ये हमारा क्या हो रहा है। अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हो, रैंडम एक लाइब्रेरी है नमपाई के अंदर, नमपाई के अंदर जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है, रैंडम। रैंडम क्या करता है, कोई भी आपको रैंडमली वैल्यू उठा के दे दे। तो रैंडम अगर आपको वैल्यू चाहिए और इंटीजर में चाहिए तो हमने यहां पे रेंज दिया 0 to 10। 0 to 10 के साइज 5,5, यानी कि 5/5 का एक मैट्रिक्स दो हमको और 0 से 10 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। अगर आपने कहा नहीं, हमको जो मैट्रिक्स चाहिए वो 10 और 40 के बीच में चाहिए, 5/5 का चाहिए, तब वो 10 और 40 के बीच से ही मैं नंबर जनरेट करेगा। फाइन। तो रैंड इंट क्या करता है, रैंड इंट इंटीजर वैल्यू जनरेट करके देता है। अगर आप इसको ऐसे लिखें, हमने कहा np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट और इसमें हमने कोई रेंज नहीं दिया तो एरर दे देगा वो। तो हमेशा इसमें हम रेंज देते हैं। रेंज हमने कहा 0,10। अब ये हमेशा हर बार डिफरेंट नंबर आपको जनरेट करके दे देगा। हमने मैट्रिक्स नहीं बनाया तो ये केवल एक नंबर रिटर्न करेगा। अगर आप मैट्रिक्स जनरेट करना चाहते हो तो साइज इज इक्वल टू आपको देना पड़ेगा। क्लियर? नाउ सीड बाद में इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक होता है नॉर्मल, रैंडम के अंदर एक और होता है हमारा नॉर्मल। साइज हमने दे दिया 3/3। तो ये कोई भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में किसी भी वैल्यू से रैंडमली 3/3 का मैट्रिक्स नॉर्मल में नॉर्मल क्या रिटर्न करता है, एनी वैल्यू बिटवीन +1 -1, इसके बीच का कोई भी वैल्यू आपको दे देगा। नाउ एक और जो ये बहुत ही ब्यूटी है हमारे नमपाई का, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी भी मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल लिख दो a@b, वो दो मैट्रिक्स को a और b को मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको आउट, यानी कि मैट्रिक्स का जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग टू आपके पास आउटपुट आ गया। इसी चीज को अगर हम और डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं तो एक और मेथड है मेरे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और एक और मेथड है numpy डॉट dot, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो भी हमारा क्या करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज में हम करते हैं। देन ट्रांसपोज क्या करता है, आपके मैट्रिक्स को रिवर्स कर देता है, रो इंटू रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लेके आ जाता है। तो उसके लिए a.t कैपिटल T होना चाहिए। अगर आप स्मॉल t देते हो तो क्या होगा, एरर दे देगा।
तो हमेशा क्या होगा, ये कैपिटल टी होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो टू कॉलम, यानी कि जो रो में वैल्यू है पहले वो कॉलम में आ जाए, कॉलम में जो है वो रो में चला जाए। ठीक, तो इस तरह से हम इसको इजीली ट्रांसपोज कर सकते हैं वैल्यू को। और भी इसके काफी सारे मेथड्स हैं नंपाई में, साइन, कॉस, टैन, किसी भी वैल्यू को निकालना हो बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। मेरे पास एक एरे है सपोज ये, जिसमें 3.14 ये डिवाइड कर दिया हमने, एक वैल्यू आएगा 6.2 है, इसका हम साइन निकालना चाहते हैं, साइन वैल्यू। तो हमने np.sin एंगल्स पास किया और ये क्या करेगा, सिंस साइन ऑफ द गिवन एरे ऑफ एंगल, हर का साइन वैल्यू दे दिया। यहां देखिए कहीं भी हमको लूप नहीं लगाना पड़ा, लूप नहीं लगाया तो इससे बेटर क्या हुआ, हमको वर्क फास्ट हो रहा है, वर्क मेरा फास्ट हो रहा है। वैसे ही आप कॉस का निकालना चाहते हो, टैन निकालना चाहते हो, केवल आपको np.cos लिखना होगा, np.tan लिखना होगा, टेंजेंट लिखना होगा, फाइन। तो इस तरह से हम इजीली यहां पे नंपाई से किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इससे आपको आउटपुट मिल जाता है। सो नंपाई में हमारा, नंपाई क्या है, हमारा एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स पाइथन है। न्यूमेरिकल पाइथन पे हम क्या करते हैं, नंबर को कैलकुलेट करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे आप कोई भी नंपाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप इन्फॉर्म कीजिए थ्रू द कमेंट सेक्शन में, और जाके जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हम बूस्टअप हो और उस बूस्टअप में आपको और बेटर तरीके से हम डेटा साइंस के और भी लाइब्रेरी के बारे में आपको हम बताते रहें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।